दोस्तों, आप लोग तो जानते ही होंगे कि निधिवन में रात को रुकना मना होता है, क्योंकि कहा जाता है कि रात के समय कृष्ण जी वहाँ पे गोपियों के साथ रास लीला करते हैं और वहाँ पे रात को भक्तों के लिए रुकना मना कर दिया जाता है। लेकिन क्या होगा आपका रिएक्शन जब आपको पता चलेगा कि एक भक्त ने छिपकर निधिवन में रात बिताई थी। तो चलिए आज की वीडियो में हम आपको इस घटना के बारे में बताते हैं, जहां पर एक भक्त ने चुपके से निधिवन में एक रात बिताई। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, एक बार कोलकाता का एक भक्त अपने गुरु की सुनाई हुई भागवत कथा से इतना प्रभावित हुआ कि वे हर समय वृंदावन आने के बारे में सोचने लगा। उसके गुरु उसे निधिवन की सच्ची कहानी के बारे में बताया करते थे और कहते थे कि आज भी भगवान श्री कृष्ण रात्रि को रास रचाने आते हैं। ये सब सुनकर उस भक्त तो इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा था। खैर, उस भक्त ने एक दिन निश्चय किया कि वृंदावन जाऊंगा, और ऐसा ही हुआ। श्री राधा रानी की कृपा हुई और आ गया वो वृंदावन। उसने जी भरकर बिहारी जी और राधा रानी के दर्शन किए और अब भी उसकी इच्छा निधिवन की सच्ची कहानी के बारे में जानना और निधिवन में रात्रि को भगवान रास रचाते हैं उसे देखने की थी। उसने सोचा कि एक दिन निधिवन रुककर देखता हूँ, शायद मुझे निधिवन की सच्ची कहानी के बारे में कुछ पता चल जाए। इसलिए वे वहीं पर रुक गया और देर रात तक बैठा रहा। और शाम जब होने को आई तब एक पेड़ की लता की आड़ में छिप गया। और शाम के वक्त वहाँ के पुजारी निधिवन को खाली करवाने लगे तो उनकी नज़र उस भक्त पर पड़ गई और उसे वहाँ से जाने को कहा। पुजारी के कहने पर भी भक्त वहाँ से चला गया, लेकिन उस भक्त के मन में उथल पुथल चल रही थी। वह तो रास बिहारी की रास लीला को देखने के लिए लालायित था और उसके मन में अपने गुरु की बात का पता लगाना था कि निधिवन की सच्ची कहानी सच है या नहीं। अगले दिन वे फिर से वहां जाकर छिप गया और फिर से शाम होते ही पुजारी द्वारा निकाल दिया गया। ऐसा करते करते आखिर एक दिन उसने निधिवन में एक ऐसा कोना खोज निकाला जहां उसे कोई न ढूंढ सके और वे निधिवन की सच्ची कहानी के बारे में जान सके। वे भक्त आंखें मूंद सारी रात वहीं निधिवन में बैठा रहा। अगले दिन जब सेविका निधिवन में सफाई करने आई तो पाया कि वह व्यक्ति बेसुध पड़ा हुआ है और उसके मुंह से झाग निकल रहा है। तब उन सेविकाओं ने सभी को बताया तो लोगों की भीड़ जमा हो गई। सभी ने उस व्यक्ति से बात करने की कोशिश की, लेकिन वे कुछ भी नहीं बोल पा रहा था। लोगों ने उसे खाने के लिए मिठाई दी, लेकिन उसने नहीं ली। ऐसे ही वो 3 दिन तक बिना कुछ खाए पिए बेसुध पड़ा रहा। और 5 दिन बाद जब उसके गुरुजी को, जो गोवर्धन में रहते थे, उनको बताया गया, तब उनके गुरुजी वहां पहुंचे और उसे गोवर्धन अपने आश्रम में ले आए। आश्रम में भी वे ऐसे ही रहा और एक दिन सुबह सुबह उस व्यक्ति ने अपने गुरुजी की ओर इशारा करके लिखने के लिए कलम और कागज मांगा। गुरुजी ने ऐसा ही किया और उसे वे कलम और कागज देकर गंगा में स्नान करने के लिए चले गए। वापस आए तो पाया कि उसने दीवार के सहारे अपना शरीर त्याग दिया था और जो कलम और कागज उसको लिखने के लिए दिया था उस पर कुछ लिखा हुआ था। अब आप ध्यान से सुनिए, उस पर क्या लिखा हुआ था। उस पर लिखा हुआ था कि गुरुजी, मैंने ये बात किसी को नहीं बताई, पहले सिर्फ आपको ही बताना चाहता हूँ। आप कहते थे ना कि निधिवन में आज भी भगवान रास रचाने आते हैं, और मैं आपकी बात कही जो थी उस पर यकीन नहीं करता था। लेकिन जब मैं निधिवन में रुका तब मैंने बांके बिहारी जी का राधा रानी के साथ और गोपियों के साथ रास करते हुए दर्शन किया, और अब मेरी जीने की कोई इच्छा नहीं है। इस जीवन का जो लक्ष्य था वे लक्ष्य मैंने प्राप्त कर लिया है, और अब जीकर क्या करूँगा। श्याम सुंदर की सुंदरता के आगे दुनिया वालों की सुंदरता कुछ भी नहीं है। इसलिए आपके श्री चरणों में मेरा अंतिम प्रणाम स्वीकार कीजिए। और वे प्रणाम करके उन्होंने अपना देह त्याग कर दिया। और वे पत्र जो है उसने अपने गुरु जी के लिए लिखा था। आज भी मथुरा के सरकारी संग्रहालय में रखा हुआ है, जो कि बंगाली भाषा में लिखा हुआ था। कहा जाता है कि निधिवन की लताएं गोपियां हैं जो एक दूसरे की बाहों में बाहें डाली हैं। रात में राधा रानी जी बिहारी जी के साथ रास लीला करती हैं। यही थी निधिवन की सच्ची कहानी। हरे कृष्णा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं एक अगली वीडियो, एक अगली कथा के साथ। तब तक के लिए देखते व सुनते रहिए। जय माँ कंजक, जय माता दी।